जय श्री राधे कृष्णा। मैं पूजा अपने टैरो रीडिंग चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं पहले आपकी नज़र उतार देती हूँ। इस ज्योति पे ध्यान केंद्रित कीजिए। आप एक लंबी सांस लीजिए और इस ज्योति को देखिए। चलिए, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को जो भी ईवल आई लगी है, जो भी नज़र दोष है, किया कराया है, ब्लैक मैजिक है, वुडू मैजिक है, वो 1,00,000 गुना होकर बैकफायर हो जाए और मेरे व्यूवर्स को इन सभी दोषों से मुक्त कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स। जय महाकाली, जय महाकाली, जय महाकाली, जय महाकाली, जय। तो चलिए, अब आप इस ध्वनि पर ध्यान केंद्रित कीजिए और एक लंबी सांस लीजिए। आंखें बंद करके अपने इष्ट का नाम लीजिए, जिसको भी आप मानते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, एंजल्स, माइकल एंजल्स, जो भी मेरे व्यूवर्स को ईवल आई लगी है, नज़र दोष, ब्लैक मैजिक, किया कराया, वुडू मैजिक, जो भी मेरे व्यूवर्स पर हो, वो 1,00,000 गुना होकर बैकफायर हो जाए। बैकफायर टू द सेंडर यूनिवर्स। जय महाकाली, जय महाकाली। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मुझे गाइड कीजिए कि मैं अपने व्यूवर्स की सही रीडिंग। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो चलिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। लाइक करने से आप मेरी एनर्जी से जुड़ जाएंगे, मैं आपकी एनर्जी से जुड़ जाऊंगी, जिससे मैं अच्छे से और अच्छे से आपके बारे में जान सकूं और आपको बता सकूं। तो आज का जो थीम है, टॉपिक है, वो ये है कि आपके मुंह फेर लेने से इनका क्या हाल है, आपके पर्सन का या उन सब का जिनको आपसे फ़ायदा होता था, जिनको आपके ऑरा से, आपके स्पिरिचुअल से फ़ायदा होता था। तो चलिए देखते हैं क्या निकल कर आता है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स। प्लीज़ माइकल एंजल, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए माइकल एंजल। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए माइकल एंजल, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए माइकल एंजल। प्लीज़ कार्ड दीजिए माइकल एंजल। थैंक यू माइकल एंजल, प्लीज़। माइकल एंजल, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए माइकल एंजल, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए माइकल एंजल, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ माइकल एंजल, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। कार्ड दीजिए माइकल एंजल। मैं अपने व्यूवर्स की अच्छे से पता कर सकूं कि इनके पर्सन के क्या हाल है, इनके मुंह फेर लेने से। देखिए, प्लीज़ माइकल एंजल, प्लीज़
कार्ड दीजिए माइकल एंजल, गाइड कीजिए मुझे, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या हाल है। ओ माय गॉड, आज तो बहुत सारे कार्ड हैं, बहुत सारे कार्ड हैं। तो चलिए करते हैं, बॉटम में बाद में देखेंगे क्या आया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। व्यूवर्स देखिए, मैं आपको बोलती रहती हूँ कि प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टा पर और फेसबुक पर फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए प्लीज़। जितना आप शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे तो मैं आपकी एनर्जी से उतना ही जुड़ पाऊँगी, अच्छे से जुड़ पाऊँगी और आपकी अच्छे से रीडिंग कर पाऊँगी। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वो मुझे कमेंट में बोल सकता है, मुझे मैसेज कर सकता है, मुझे मैसेज कर सकता है, कमेंट में मुझे लिख सकता है। मैं आप लोगों को एक नंबर बहुत जल्दी प्रोवाइड कराने वाली हूँ, तो आप उस पर मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं व्हाट्सएप पे, क्योंकि कॉल मैं किसी की नहीं उठाती हूँ। कॉल हम नहीं उठा सकते क्योंकि कॉल, इतनी सारी कॉलें अगर आएंगी तो रिसीव नहीं हो सकती हैं। तो आप मैसेज छोड़ सकते हैं। किसी को भी अगर अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो 199 से शुरू। देखिए ये एक सुपर थैंक्स होता है यूनिवर्स को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग क्या है, पहले मैं आपको लीजिए पहला ही कार्ड कितना वाओ, सो नाइस। मैं आपको पहले आपके नाम का फर्स्ट लेटर बता देती हूँ। आपका या आपके पर्सन का, किसी का भी हो सकता है। मैं बता देती हूँ आज कौन कौन से लेटर आए हैं। वाह 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 हाँ, तो जो नाम के पहले अक्षर हैं, नेम के फर्स्ट लेटर है, तो वो आप देख लीजिए। ए बी जी ए सी आर सी एच जे डी एस जे आई ए। तो पहला जो कार्ड है द फूल, 0 संभावनाएं। द फूल का जो कार्ड होता है दोस्तों, वो
ये नहीं होता कि द फूल का मतलब ये है कि आप फूल हैं या वो फूल हैं, बेवकूफ़ हैं, ये नहीं होता है। द फूल का जो कार्ड होता है वो नई शुरुआत को दिखाता है। तो राशियां देख लीजिए पहले आप। वृषभ, कन्या, मकर, कर्क, सिंह, वृश्चिक, कर्क, तुला, कर्क, धनु, धनु, कर्क, कन्या, धनु, वृषभ। तो आज धनु राशि की ज़्यादा एनर्जी है और कन्या की भी ठीक है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन धनु राशि की ज़्यादा एनर्जी है आज। कर्क भी ज़्यादा है। तो चलिए शुरू कर देते हैं, देखते हैं। द फूल का कार्ड नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। आप नहीं जानते कि आपको यह मार्ग कहाँ लेकर जाएगा, लेकिन आपका यह विश्वास है कि ब्रह्मांड आपके साथ है। तो ये आपकी एनर्जी है। देखिए मेरे व्यूवर्स, जो अभी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, उनकी एनर्जी है। आप निकल पड़े हैं अपनी जर्नी पर। आपने जो आपका पास्ट में जो भी आपके साथ हुआ है उसको आपने छोड़ दिया है, रिलीज़ कर दिया है आपने। जो मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं ना मेरी ये रीडिंग, ये उनके लिए है। आपने अपने पास्ट का जो भी है, जिसने भी छोड़ा है, मुझे कमेंट में बताइए प्लीज़। आपने छोड़ दिया है, आपने रिलीज़ कर दिया है आपके पर्सन को या अपने रिश्ते को। आपने रिलीज़ कर दिया है, छोड़ दिया है, क्योंकि आपने बहुत कोशिशें की और आपकी कोशिशों पे आपके पर्सन ने पानी फेरा और आपकी कोशिशें नाकाम रही। तो आपने छोड़ दिया है, रिलीज़ कर दिया है, आपने जाने दिया। अभी यहाँ ये कार्ड एक चीज़ और बताता है कि आपके पर्सन को लग रहा है कि वो फूल हैं, उनको लग रहा है कि वो फूल हैं, वो बेवकूफ़ है, उनको लग रहा है। वो आपके सामने इस चीज़ को एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन उनको पता है कि वो लोगों की बातों में आए और उन्होंने अपना रिश्ता ख़त्म कर दिया। एक ऐसे पर्सन को छोड़ दिया जो सिर्फ उन्हीं का था और उन्हीं के लिए जीता था, लेकिन इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए और लोगों के बातों में आकर ख़त्म कर दिया है। अभी इनको लग रहा है कि आप प्रैक्टिकल हो चुके हैं। आपको अब फूल बनाना, आपको बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं होगा। आप इनके मैनिपुलेशन में नहीं आएंगे, क्योंकि आप अब प्रैक्टिकल हो चुके हैं और आपने रिलीज़ कर दिया है ये रिश्ता। और आपको ब्रह्मांड पर पूरा विश्वास है, आपको ऊपर वाले पर पूरा विश्वास है। देखिए यहाँ एक लेडी की एनर्जी है। फिर आप लोग ये मत बोलिएगा कि लेडी के बारे में बोलते हैं, लेकिन जो एनर्जी आती है मैं वही बताती हूँ। था थी तो आप अपने अनुसार ले लीजिएगा, लेकिन ये एक जो भी लेडी मेरी इस रीडिंग को देख रही हैं, मेरी व्यूवर्स, मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, वो देख लीजिए आप। इन्होंने शुरुआत आपके साथ बड़ी मासूमियत से की, मूर्ख बनाया आपको, अनजाना सा विश्वास दिलाया और बाद में ये अपने सभी उससे मुकर गए, लेकिन किसी और के मैनिपुलेशन में। और अब इनको डर है कि अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो आप इनसे बदला लेंगे। ये तो फूल बन ही गए हैं और आपको फूल बनाना नामुमकिन है। देखिए ये तो व्यूअर्स आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं चाहते, ये तो आप जानते होंगे अंदर से आपके क्या है क्या नहीं। लेकिन मुझे बताइए कमेंट करके प्लीज़ कौन है वो, और कमेंट में प्लीज़ कमेंट में थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स लिखना मत भूले प्लीज़।
और अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं और जल्दी मैनिफेस्ट हो जाए, उसके लिए आप कमेंट में 1111 लिखना ना भूलें, ज़रूर लिखें। उससे आपकी आप जो मांग रहे हैं वो जल्दी पूरा हो जाएगा। एक नंबर की एनर्जी है, सूर्य का कार्ड है, सूर्य कार्ड है पेंटिकल्स। देखिए व्यूअर्स, आप जो भी कर रहे हैं उसे करते रहिए। अगर आप कोई नौकरी कर रहे हैं या करना चाहते हैं या बदलना चाहते हैं, दूसरी नौकरी करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, आपको अनंत लाभ होगा। देख लीजिए, अगर आप अपनी, मेरे व्यूअर्स जो भी मेरी ये रीडिंग देख रहा है, ये उसके लिए, अगर आप अपनी नौकरी बदलना चाहते हैं, आप कहीं जाना चाहते हैं, अपनी पुरानी नौकरी छोड़ना चाहते हैं, या अपना व्यवसाय कुछ भी छोड़ना चाहते हैं और नया करना चाहते हैं, तो आपको उसमें अनंत लाभ होगा। ये अब सब कुछ छोड़ छाड़ के आपकी तरफ आना चाहते हैं। मैं पहले आपको बता देती हूँ, जो भी कुछ नया करना चाह रहा है उसके लिए आप एक नया लाभदायक व्यवसाय या नई नौकरी शुरू कर सकते हैं, या नौकरी बदल सकते हैं इत्यादि, जिससे अनंत आपको अधिक धन लाभ होगा। ठीक है, अब ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि देख रहे हैं आपको, जो इन्होंने आपका पहले रूप देखा है, शायद आपने इनको नहीं दिखाया, आपने जैसे ये खुद हैं आप वैसे ही बन के इनके साथ रहे, और आपने नहीं दिखाया कि आप ऐसे भी हैं जैसा इनको अब लग रहा है। ये सोच रहे हैं कि आप ऐसे भी हैं। आपका ये रूप तो इन्होंने देखा ही नहीं था, क्योंकि आपने दिखाया ही नहीं इनको ये रूप। आपने तो सिर्फ आप इनको प्रेम दिखाया है। आपने कभी इनके सामने अपने आप को बड़ा या समझदार बनकर नहीं दिखाया। और ये तो देखिए सभी को पता है कि ये एक कहावत है कि घर में दिल और बाहर दिमाग, यही चलता है। तो आपने हमेशा दिल से रिश्ता निभाया है, दिल से ही आपने इनको प्रेम किया है, लेकिन ये इन्होंने नहीं किया। ये प्रैक्टिकल है। ये बाहर दिल लेके जाते थे और घर में दिमाग लेके आते थे, और इन्होंने इसी कारण अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये दिमाग बहुत चलाते हैं, बहुत दिमाग चलाते हैं। ये ओवर थिंकर हैं। ये ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, चुपचाप बताते नहीं हैं किसी को, अंदर ही अंदर पता नहीं क्या गुनते रहते हैं। और इनके साथ जो है, जो इनको मैनिपुलेट करती है या करता है, ये उसी का दिमाग चलता है। देख लीजिए कितनी हैवी एनर्जी है इनकी। मैं जब भी रीडिंग करती हूँ तो ये ज़रूर आता है। अभी ये दूर से देख रहे हैं कि आपको तो भगवान ने भर भर के दे दिया, और आप तरक्की करते जा रहे हैं। आप इनके बिना भी सक्षम हैं, ये देख चुके हैं। आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, इनको आपकी ज़रूरत है। वैसे तो देखिए एक दूसरे की ज़रूरत होती है फैमिली में। अब कुछ ऐसा होते हैं कि कुछ जो पार्टनर्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि एक को घमंड होता है कि बस मैं ही सब कुछ हूँ और मैं ही इनका भगवान हूँ। वो भगवान समझने लगता है खुद को। तो उसका जो ये घमंड तोड़ने के लिए ना, यूनिवर्स उसको बार बार संकेत देते हैं, बार बार संकेत देते हैं उसको कि सुधर जा सुधर जा सुधर जा, लेकिन उसकी समझ में नहीं आता। उसकी समझ में नहीं आता कि तुझे ये संकेत क्यों दिया जा रहा है, तुझे क्यों बताया जा रहा है, ये सब क्यों दिखाया जा रहा है तुझे ये सब। कहते हैं ना, किसी को ना सपने आते हैं, सपने में दिखाई देता है कि कोई किसी से दूर हो गया, ये ऐसे हो गया वैसे हो गया। अरे वो यूनिवर्स आपको सचेत कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि तू सुधर जा, वरना मैं ऐसा कर दूंगा कि तुझको सुधरना पड़ेगा। जब भी कोई
जब भी किसी इंसान ने भगवान बनने की कोशिश की है किसी की ज़िंदगी में, या किसी के ऊपर अपना जोर जमाने की, या अब ये सोच के कि मैं ही सब कुछ हूँ, इस तरह का अपना अपना कि मैं ही राजा हूँ, मैं ही मंत्री हूँ, इस तरह का जो ये जब भी किसी ने किया है, ये देख लीजिए आपके भगवान किसी न किसी रूप में इस धरती पर अवतार लिए हैं, या फिर किसी और तरीके से उस इंसान को समझाया गया है कि तू एक मनुष्य है, एक आत्मा है जो मनुष्य की योनि में है, और तेरी बागडोर मेरे हाथ में है। यूनिवर्स ने समझा दिया है, ब्रह्मांड ने समझा दिया है, सबको पता है। लेकिन कुछ लोग भगवान बनने की कोशिश करने लगते हैं। नहीं, तो देखिए मेरे व्यूवर्स, आपको तो आप जो भी करेंगे, आप मिट्टी में हाथ डालेंगे तो सोना होगी। और ये मेरी बात आप मुझे बताना ज़रूर कमेंट करके, इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए आप। और जब आपके ये पूरा हो जाए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि मैंने जो बोला था वो सच बोला था, या आप ऐसे ही बोल दिया था। आप देखिएगा और अपने जीवन साथी के प्रति आप निष्ठुर प्रेम रखिए। जितना प्रेम आप उन पे लुटाएंगे उतना भर भर के आपको यूनिवर्स देंगे। लेकिन छल कपट झूठ धोखा अगर आप करेंगे तो आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा, मैं बता रही हूँ। 2 नंबर की एनर्जी है, तीसरा कार्ड 2 कप्स, देख लीजिए। यह एक सकारात्मक कार्ड है। यह एकता, प्रेम, आपसी सम्मान और किसी साझेदारी से संबंधित है। आप दोनों एक लाभप्रद रिश्ता बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। देख लीजिए, कितना ही कोई चाहे आप दोनों के रिश्ते को ख़त्म करना, तोड़ना या कुछ भी, आप सोलमेट हैं। मैंने पहले ही रीडिंग में आपको बताया, मेरी पहली रीडिंग्स आप देख लीजिए उठा के वीडियोस, रील्स, कि मैंने पहले भी बताया है कि आप सोलमेट हैं। सोलमेट जो होते हैं उनका रिश्ता टूटता नहीं है। कई बार तो शादियां भी हो जाती हैं अलग अलग जगह, लेकिन फिर भी वो रिश्ता नहीं टूटता है। सोलमेट इसको बोलते हैं। वो शादी होने के बाद दूसरी शादियां हो जाती हैं, वो शादियां टूट जाती हैं, वो फिर वापस जुड़ जाते हैं। सोलमेट इसको बोलते हैं। देख लीजिए आप दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हैं, बहुत आकर्षित हैं। एकता, साझेदारी, आपसी आकर्षण, ये आपके जो पर्सन हैं इन्होंने हमेशा ये रिश्ता ना प्रैक्टिकल होकर निभाया है। इनको पता है इनकी आत्मा आपके बिना इनको सुकून से जीने नहीं देगी। ये कितना ही चाहें अपने दिमाग से चलना, अपने सोचना, मौज मस्तियाँ करना, इधर उधर किसी की बातों में, मैनिपुलेशन में आ जाना, लेकिन नहीं, इनकी आत्मा, इनका हृदय देखिए, इनका हृदय, इनकी आत्मा सिर्फ आपको ही एक्सेप्ट करती है। और जो इनका वो राक्षसी बहसी जो इनका रूप है ना, वो इनको इधर उधर भटकाता है। ये इनका क्या है, इनको अपनी ज्ञान इंद्रियों पे जो है ना काबू नहीं है। ये अपने आप पर काबू नहीं रखते, अपनी ज्ञान इंद्रियों पे काबू नहीं रखते। कानों के कच्चे हैं, ये किसी की भी बातों में आ जाते हैं। ये पूरी दुनिया को समझते हैं, जिसके साथ ये बैठने लगते हैं समझने लगते हैं मेरा घर हो गया। ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता। जो आपका घर है वो आप ही का घर रहेगा, किसी और का घर आपका घर नहीं बन सकता, ना ही आपके भाई बहनों का घर आपका बन सकता है। भले ही आपकी माँ भी हो, लेकिन जब शादियाँ हो जाती हैं, अलग अलग हो जाते हैं, भाई बहनों की भी देखिए कहावत है, वो भी पड़ोसी हो जाते हैं। हाँ, अगर एक दूसरे को कोई मानता है, अच्छे से रिश्ते निभाते हैं। देखिए, एक मान रहा है और एक नहीं मान रहा, तो वहाँ भी रिश्ते नहीं चलते, वहाँ भी रिश्ते नहीं चलते हैं। अब ये कोई इंसान सोचने लगे कि सामने वाला तो नहीं मान रहा, हमें मानना चाहिए, नहीं, गलत है, ये गलत है। तो अपने घर की तरफ ध्यान दीजिए। इनको बोला जा रहा है आपके पर्सन को
और ये आपका जो रिश्ता है, ये सोलमेट रिश्ता है, ये इनको समझ आने लगा है धीरे धीरे, लेकिन कुछ ये शायद बहुत अल्कोहल है ये बहुत ज़्यादा ड्रिंक वगैरह या किसी भी चीज़ का ये नशा करते हैं, और ये इनको ख़त्म करना पड़ेगा, इंसान बनकर जीना पड़ेगा, तभी यूनिवर्स इनको जीने देंगे, वरना नहीं जीने देंगे। वरना ये ऐसे ही गिल्ट में सारी ज़िंदगी जिएंगे। और देखिए, ये पता नहीं होता कि आगे क्या होना है, क्या नहीं होना है। ये चाहते तो आप ही के साथ हैं, इस रिश्ते को आप ही के साथ चाहते हैं, अपना कप सिर्फ आप ही को देना चाहते हैं, लेकिन जो इनकी मौज मस्तियाँ हैं, जो इनके, ये एक जिम्मेदार पर्सन नहीं है, ये जिम्मेदार पर्सन नहीं, क्योंकि इनको इनकी फैमिली में इसी तरह इनको पाला गया होगा, इनको जिम्मेदार बनने ही नहीं दिया गया। लेकिन ये आसपास के लोगों को देखकर भी नहीं सोचते, ना समझते कि ये लोग क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं। या तो इनके आसपास रहने वाले जितने भी इनके आसपास हैं, वो सब लोग ऐसे ही फ्रॉडी हैं, बेकार हैं, जिनको पता ही नहीं है कि गृहस्थी क्या होती है, फैमिली क्या होती है। या तो इस तरह के, इनकी फैमिली में कोई इस तरह का पर्सन है या ऐसे इंसान हैं। इनकी अपनी फैमिली में भी तो कोई होंगे जो अपना घर, अपनी गृहस्थी अपने ऊपर अपने चला रहे होंगे। आजकल तो कई भाई हैं, उनमें माँ है, फादर हैं, अगर वो भी कुछ उनको अमाउंट मिलता है या पैसा मिलता है या कुछ मिलता है, तो उसको भी सोचते हैं भाई कोई ना कोई, दो हैं तो एक सोचेगा मैं ही सब कुछ करता रहूँ, मेरी फैमिली अच्छी हो जाए, मेरा सब कुछ बढ़िया हो जाए, और अपने बारे में सोचता है, अपनी फैमिली के बारे में सोचता है। लेकिन पता नहीं ये किस तरह का इंसान है, इसको नहीं समझ में आता है, इसको समझ नहीं आता, इसे समझता ही नहीं फैमिली क्या होती है, किस लिए होती है, क्यों होती है। इसको फैमिली की कोई वैल्यू नहीं है इस इंसान को, और कुछ दिन बाद इसकी वैल्यू ख़त्म होने वाली है, मैं लिख के देती हूँ। अगर ये अब भी आपके पर्सन नहीं सुधरे तो इनकी वैल्यू कहीं नहीं रहेगी। 7 नंबर की एनर्जी केतु का कार्ड है, 7 वर्ड्स। देख लीजिए, सिंह राशि है ये जहाँ भी है, ये जिनके साथ भी हैं, अब फिलहाल इस रिश्ते में इनको जीने नहीं दिया जा रहा है, इनको दोषी ठहराया जा रहा है। हालांकि इस मैनिपुलेट तो इन्हें किसी और ने किया है, और जिसने मैनिपुलेट किया है वो भी अब इनको ये बताया, तेरे में अपना दिमाग नहीं है क्या, तू सोच नहीं सकता, मैंने तुझसे कब कहा था, मैंने तुझसे कहा था तो तुझे नहीं पता तुझे क्या करना है, मेरे कहने में तू क्यों आ गया, तुझे नहीं दिखाई देता तू क्या कर रहा है, तुझे नहीं पता तू क्या कर रहा है। देख लीजिए, ये जो भी इनको मैनिपुलेट कर रहा है ना, कर रही है, बहुत माइंडेड, बहुत ही रणनीति जिसे कहते हैं, हर तरह का इस औरत ने या इस आदमी ने अपना चलाया है इस रिश्ते में। क्योंकि ये जो इंसान है ये मैच्योर नहीं है, इनमैच्योर इंसान है। ये आज भी ये समझते हैं कि तू बच्चा है और तेरी माँ है और भाई बहन है, और वो जो पहले रिश्ता होता है ना, जब तक शादियाँ नहीं होती है, उसी तरह का रिश्ता चल रहा है और हमेशा ऐसे ही चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है जी, ऐसा नहीं होता है। रिश्तों के रूप बदलने लगते हैं, सब कुछ बदल जाता है। जो माँ या बाप आपको पालते हैं, वो भी जब आप बड़े हो जाते हो तो बोलने लगते, चल भाई कमाने जा, कमाएगा तो अपनी फैमिली चलाएगा, अपने आप को चलाएगा। भाई बहनें भी, अगर आपका अच्छा काम चल रहा है तो आपके साथ रिश्ता रखना पसंद करेंगे, अगर नहीं है तो आपके साथ रिश्ता नहीं रखेंगे। उनको ये भी शर्म आने लगेगी ये कहते हुए कि ये मेरा भाई है। अगर 4-5 भाई बहन हैं, वो सब सक्षम हैं, सब अपनी अपनी फैमिली को अच्छे से चला रहे हैं, उनको सब कुछ है, उनके पास नौकरियां हैं, गाड़ियां हैं, घर है, बंगला है, अच्छे से सब कुछ है, सक्षम है वो, और आप नहीं हैं, तो उनको शर्म आने लगेगी आपको अपना भाई बहन बताने में। ये नियम है कुदरत का।
और अगर किसी कारणवश आपको बता भी देते हैं तो वो इज्जत आपको नहीं देंगे जिस इज्जत के आप लायक हैं। या ये नहीं सोचेंगे कि आप बड़े हो या छोटे हो या मतलब कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है। आपका पैसा ही आपकी इज्जत है, आपकी फैमिली ही आपकी इज्जत है। यहाँ जेंट्स के लिए तो देखिए ये है, जिस जेंट्स की अगर गृहस्थी बसी है, अच्छे से अपनी गृहस्थी चला रहा है, अच्छे से उसके बच्चे, उसकी फैमिली है उसके साथ, तो उसकी तो आपको पता ही है कि क्या समाज में उसकी क्या रेपुटेशन होती है। जिसका कुछ नहीं होता वो उसकी कोई रेपुटेशन नहीं, कुछ नहीं। वो तो उसको तो लोग बैठाना भी पसंद नहीं करते हैं कि पता नहीं इसके फैमिली नहीं है, कुछ नहीं, यही ना पड़ जाए, हमारे ऊपर ना पड़ जाए, क्या है, कैसे करेंगे, किसका क्या करेंगे हम। तो उसी चीज़ को देखते हुए अब इनको ये महसूस हो रहा है, इनके सामने चुनौतियां हैं, प्रतिस्पर्धा है, सुरक्षा ये अपनी चाहते हैं, लेकिन अब इनके सामने सबकी सच्चाइयाँ खुल के आ रही हैं, इनको पता चल रहा है। और देखिए इनका मणिपुर चक्रा भी ब्लॉक है, इनको शायद ये इनकी तबीयत ख़राब है, इनका पेट खराब रहता है, इनको दिक्कत है किसी चीज़ की। ये शायद आपके पर्सन ने आपको ना बताया हो, बताना ना चाहते हो, क्योंकि इनको लगता है अगर ये बताएंगे तो आपके मन में, देखा मेरे साथ जो तूने किया ना वो तुझको मिल रहा है ये सोचेंगे, क्योंकि इनकी सोच बहुत छोटी है। ये कार्ड जो बताता है यह संकेत है कि आप पर हमला हो रहा है, या परेशान किया जा रहा है, या दोषी ठहराया जा रहा है, लेकिन आप विरोध कर रहे हैं और आप मजबूत रक्षा प्रणाली के निर्माण पर काम कर रहे हैं। यह आपके लिए है। इन्होंने सारे जो भी इन्होंने कुकर्म किए हैं वो सब आपके साथ मर दिए हैं इन्होंने, और आपको 7 वोट्स का दर्द दिया है। जैसे एक साथ 7 तलवारें आपके अंदर छलनी कर दिया हो आपको, इस तरह का दर्द आपने झेला इस रिश्ते में, इस पर्सन की वजह से, इस इनमेच्योर इंसान की वजह से, इस बच्चे की वजह से। मैं तो इसको बच्चा ही बोलूँगी क्योंकि इसमें अपना कोई माइंड नहीं है। आपको हर जगह इस इंसान ने खुद गलतियां की और आपको दोषी ठहराया, किसी के कहने से या खुद आपने विरोध किया, आप मजबूत बनी रही, और आप अपने फैमिली को रक्षा प्रदान कर रही हैं, अपनी फैमिली चला रही हैं या चला रहे हैं। जो भी यहाँ अपनी फैमिली अकेले चला रहा है ये उसके लिए है। साथ ही आप खुद देख लीजिएगा, यहाँ किसी अकेले पर्सन की एनर्जी नहीं है, ये जो अपनी फैमिली चला रही है उसकी एनर्जी है ये, या चला रहा है अकेले। जिसके पास बच्चे भी हैं वो घर भी देख रहा है, बाहर भी देख रहा है, उसकी है। अब ये 7 वोट्स का जो दर्द है ना ये खुद झेलेंगे ये। देखिए व्यूअर्स, रीडिंग को लास्ट तक देखा कीजिए और एकदम शांत होके अकेले और पॉजिटिव माइंड से देखा कीजिए। आपको, मुझे विश्वास है आपको रास्ता मिलेगा, आपको हिम्मत मिलेगी। एक नंबर की एनर्जी है, कप्स का कार्ड है। यह कार्ड प्यार या किसी रिश्ते की नई शुरुआत का प्रतीक है। मूल रूप से इसका संबंध भावनाओं से है। आप बिना शर्त प्यार देने और प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। देखिए आपने कभी इस रिश्ते में शर्त नहीं रखी है, कभी नहीं रखी है। आपने इनको निस्वार्थ प्रेम किया है। शायद इन्होंने आपके लिए कुछ किया भी नहीं है इतना, लेकिन फिर भी आपने निस्वार्थ इनको प्रेम किया है। आपने इनसे कुछ नहीं चाहा सिवाय प्यार के, वो भी ये दे नहीं पाए। लेकिन जो प्यार आपको नहीं मिला वो अब आपको मिलने वाला है। मैंने कल भी जो देखिए रीडिंग की थी, आप उस वीडियो को देखिए जाके, कल की रीडिंग में भी ये कार्ड था। आपकी तरफ कोई एक ऐसा इंसान आने वाला है जो आपको
अनंत प्रेम देगा। या तो ये सुधर के आएंगे सब चीज़ों को देखने के बाद, या तो ये सुधर के आएंगे और आपको आपका जो हक है, प्रेम है, वो सब वापस देंगे। इनको देना पड़ेगा क्योंकि यूनिवर्स का डंडा इनके ऊपर चल रहा है। यूनिवर्स का जो डंडा है वो इनके ऊपर चल रहा है और चलता रहेगा ऐसे ही। ये कहीं भी कुछ भी करना चाहेंगे, इनका कभी काम सफल नहीं होगा, कोई भी उलझे रहेंगे ये। इनको किसी से प्रेम नहीं मिलेगा। और आप अगर इस रिश्ते को छोड़ना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, मैंने बताया था, देखिए आपको अभी ये कार्ड देखिए, दूसरा कार्ड, दोनों कार्ड देखिए सूर्य के हैं, एक एक नंबर की एनर्जी है, आप देख लीजिए अच्छे से। आप अगर नई शुरुआत करना चाहते हैं और किसी नए पर्सन के साथ जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। ये पर्सन आपको आपके सपनों का राजकुमार मिलेगा, जो आपने कभी सोचा था कि आपको ऐसा प्यार मिले, ऐसे प्यार करने वाला मिले, ऐसे आपको समझने वाला मिले, आपको इज्जत करे, आपको महसूस कराए कि आपके साथ भी कोई है आपका अपना। तो देख लीजिए, यूनिवर्स से क्लियर मैसेज है आपके लिए, जो भी मेरी उसको सुन रहा है, रीडिंग को मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं या देख रही है। देख लीजिए ये कार्ड भी देखिए आप, ये कार्ड भी 3 नंबर की एनर्जी है, बृहस्पति का कार्ड है, 3 ऑफ कप्स। सेलिब्रेट करेंगे आप, सेलिब्रेट करने वाले हैं आप मेरे व्यूवर्स। यहाँ जो भी लेडी एनर्जी है, जो भी कोई मेरी व्यूवर्स देख रही हैं इस रीडिंग को, देख लीजिए, नई शुरुआत, यह पूर्ण मिलन और उत्साह का कार्ड है। आपके अतीत से कोई व्यक्ति आपके जीवन में वापस आ सकता है। वह खुशी का समय, सकारात्मक दृष्टिकोण और ऊर्जा भी दर्शाता है। देख लीजिए, मैंने बोला ना, इस कार्ड में भी बोला, देखिए मैंने आपको, या तो यही सुधर के आएंगे, अपनी गलतियों का एहसास करके सुधर के आएंगे। अगर इनको जीवन बिताना है अच्छे से, तो या तो यही सुधर के आएंगे और हमेशा इनको सुधर के रहना पड़ेगा, वरना तो फिर इनके ऊपर डंडा चल जाएगा यूनिवर्स का। इनको ही सुधरना पड़ेगा क्योंकि इस रिश्ते में सिर्फ यही बिगड़े हुए हैं। इन्होंने इस रिश्ते को बार बार शुरू किया है, तोड़ा है, शुरू किया है, तोड़ा है, शुरू किया है, तोड़ा है। देख लीजिए, जो भी इस रीडिंग को देख रही हैं मेरी व्यूवर्स, देख रहे हैं, जिसने भी जो भी देख रहा है ये उसके लिए है। देख लीजिए, हो सकता है कोई ऐसा इंसान है जिसने रिश्ता बार बार तोड़ा है, बनाया है, तोड़ा है, बनाया, और इनको यूनिवर्स ने बार बार मौके दिए हैं, और आपने भी मौके दिए हैं इनको बार बार। लेकिन ये इसको खेल समझने लगे थे, ये जीवन को खेल समझने लगे थे, इन्होंने जीवन खेल समझ लिया था। या तो इनकी फैमिली में इनकी मदर ऐसी है या इनके फादर ऐसे रहे होंगे। अरे भाई चलो, जो कोई कुछ भी था, लेकिन आप तो सुधर के रहिए। तो देख लीजिए, सेलिब्रेशन आ रहा है आपकी लाइफ में, उत्साह, दोस्ती, सहयोग। और अगर ये आपके न्यू पर्सन भी आते हैं तो तब भी आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है। तो भाई, जो भी इस रीडिंग को मेरी सुन रहा है, जेंट्स प्लीज़, अगर आप में से कोई ऐसा इंसान है तो प्लीज़ सुधर जाइए, अपने गृहस्थी पर ध्यान दीजिए, अपने आप को थोड़ा मेडिटेशन कीजिए। आप कहीं किसी ऐसी जगह जाइए जहाँ पे पानी हो, जहाँ पर किसी नदी किनारे या कहीं ऐसी जगह जहाँ पानी हो, हरियाली हो, वहाँ बैठ के मेडिटेशन कीजिए। अकेले बैठिए, अपनी पुरानी गलतियों पे ध्यान केंद्रित कीजिए। देखिए कि ऐसा क्या है जो
आप अपनी इन गलत आदतों को या गलत चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो देखिए, अगर गलत आदत नहीं छोड़ते हैं तो कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। फैमिली छोड़नी पड़ेगी, गलत आदत छोड़नी पड़ेगी, या फिर जीना ही छोड़ना पड़ेगा। 19 नंबर की एनर्जी है द सन, सूर्य। ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं चीज़ें और समय आपके लिए अच्छा चल रहा है, क्योंकि ये कार्ड सफलता और उत्साह का प्रतिनिधित्व करता है। आपकी जो भी परेशानियां चल रही थी वो दूर हो जाएंगी। ये इनको अपने जो इनका जो 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 ये हमेशा अपने आप को बच्चा बच्चा समझते हैं ना, इनको मानना पड़ेगा कि अब ये क्या कहूँ कि अब ये बड़े हो गए हैं या बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, बुढ़ापा आ गया है। इनको मानना पड़ेगा, इनको मानना पड़ेगा कि ये इंसान है और इंसान ही रहेंगे, भगवान नहीं बन सकते। इनको अपनी गलत आदतों से दूर जाना पड़ेगा। अब आप देखिए, आपको तो सफलता मिलने से, सफल होने से कोई नहीं रोक सकता आपको। चमक गया है आपके जीवन में तो सूर्य, उजाला हो गया है आपके तो जीवन में। देखिए जस्टिस आ गया है, देखिए जस्टिस हो गया है आपके साथ, देख लीजिए जस्टिस हो गया है। देख लीजिए, यूनिवर्स ने जस्टिस दे दिया है आपको मेरे व्यूअर्स। परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे अगर आपके कर्म अच्छे हैं। यह कानूनी मामलों के न्यायपूर्ण और संतुलित तरीके से हल होने का भी संकेत है। यहाँ पे कोई मेरे व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं, या तो आपने इनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई की है, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, किसी ने अपने पर्सन पे या कहीं भी आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो इसके जो परिणाम है वो आपके पक्ष में होंगे। ठीक है, आपको अपना शुद्धिकरण करना पड़ेगा, अपनी आत्मा का शुद्धिकरण करना पड़ेगा। आपको अपने इष्ट से जो भी गलतियां की हैं उनकी माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ये आपके पर्सन को समझना पड़ेगा। और आपके हक में जस्टिस है। आपका जो भी ये कोर्ट केस का जो भी परिणाम है, जो भी कुछ है, वो आपके हक में आने वाला है। देखिए, आप जितना शेयर करेंगे इसको, इन रीडिंग्स को, इन वीडियोस को जितना आप शेयर करेंगे, किसी और का भी भला होगा, उसमें आपका भी भला है। कहते हैं ना, कर भला सो हो भला। प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं आपकी एनर्जी से जुड़ सकूं। द चैरियट, देखिए आपके जो पर्सन है, आपने जब मुंह फेरा इनकी तरफ से, तो इनकी लाइफ में उथल पुथल मच चुकी है। देखिए इन कार्ड मैंने जितना आपको बताया है, जब इनकी लाइफ में उथल पुथल, पहले तो इन्होंने हो सकता है बहुत मौज मस्तियाँ की है जब आपको ये छोड़ कर गए। इन्होंने बहुत सेलिब्रेशन किया है थर्ड पार्टी के साथ। थर्ड पार्टी देख लीजिए, ये कार्ड थर्ड पार्टी को भी दर्शाता है। थर्ड पार्टी के साथ इन्होंने बहुत एंजॉय किया है, बहुत घूमे फिरे हैं, ये बहुत पैसा खर्च किया है इन्होंने, बहुत पैसा दिया भी है थर्ड पार्टी को।
लेकिन इनको वो पैसा वापस नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर थर्ड पार्टी इनकी फैमिली है तो वो तो बोल देंगे कि हमारे प्रति भी तो तेरा कोई फर्ज है। फर्ज। ये कार्ड दर्शाता है रथ अपनी चुनौतियों से रहित नहीं है। आपके रास्ते में देखिए ये एक कैसे रथ पर सवार है, ये कैसे रथ पर सवार है। आपके बिना इनके जीवन में आपके बिना चुनौतियां ही चुनौतियां हैं। 7 नंबर की एनर्जी है, केतु का कार्ड है ये। रथ अपनी चुनौतियों से रहित नहीं है। आपके रास्ते में कई बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन यदि आप अपना ध्यान केंद्रित रखेंगे और समय बताएं, संयम बनाए रखते हुए अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखते हैं तो आप सफल होंगे। अब देखिए ये इनका जो दिमाग है वो 24 घंटे विचलित रहता है, इधर उधर भटकता रहता है। इनको अपनी घर गृहस्थी पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा अगर इनको चाहिए। नहीं चाहिए तो ये इनके अपनी वो है कि इनको क्या यूनिवर्स इसकी क्या सज़ा देंगे, क्या दंड देंगे। कर्मा देखिए, कर्मा हमेशा लौट के आता है, वापस आता है कर्मा। हम जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा। कर्मा पर जो बिलीव करते हैं ना, वो कभी ऐसा कार्य नहीं करते जिससे उन्हें आगे चलकर कर्म भोग करने पड़े। और देखिए आपके रास्ते में बहुत चुनौतियाँ इन्होंने खड़ी की हैं, बहुत चुनौतियाँ खड़ी की हैं, लेकिन आपने भी संयम बनाए रखा, क्षमताओं पर अपनी काम किया है आपने। मेरे व्यूअर्स, आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, मैंने कल भी बताया था, जो हितकारी है समाज के लिए, लोगों के लिए। कोई अच्छा कार्य आप कर रहे हैं और आपको इसमें सफलता 100% मिलेगी। और इनको भी ये बताया जा रहा है कि अगर ये ध्यान नहीं देंगे तो इनको हमेशा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इनको संयम की बहुत ज़रूरत है। ये इधर उधर अपना दिमाग जो भटकाते हैं ना, जो इनका भटकाव है, भटकाव है ना, भटकाव जो इधर उधर भटकते हैं, ये वो इनको बंद करना पड़ेगा, तब इनको कुछ मिल सकता है, वरना तो नहीं मिलेगा। और अगर ये आपके साथ न्याय नहीं करते हैं, देखिए अगर ये आपके साथ न्याय नहीं करते हैं ना, आपके पर्सन, देख लीजिए जस्टिस का कार्ड है, अगर ये आपके साथ न्याय नहीं करते हैं तो इनको ये तैयार हो जाए यूनिवर्स के डंडे खाने के लिए। इनको डंडे ही पड़ेंगे, इनको न्याय करना होगा आपके साथ। हाँ, 10 नंबर की एनर्जी है, सूर्य का कार्ड है, 10 ऑफ वॉर्ड्स। ये देखिए कल की भी रीडिंग में ये आया था। ये दूसरों का बोझ ढो रहे हैं, आप दूसरों का बोझ या जिम्मेदारी अस्थाई मानकर ले रहे हैं। बताइए, देख लीजिए आप, दूसरों का बोझ ढो रहे हैं। बताइए, ये बताओ आप भाई। इसमें हो सकता है इनकी मदर हैं, चलो मदर की जिम्मेदारी तो होती है, मदर हैं या इनकी सिस्टर हैं या इनके ब्रदर हैं, जो भी हैं, ये किसी की या इनकी रोमांटिक थर्ड पार्टी है कोई, ये किसी और का बोझ ढो रहे हैं ये। बताइए, ये स्थायी मान रहे हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी है। अरे जो तुम्हारी जिम्मेदारी उसको निभाइए, किसी और की जिम्मेदारी तुम्हारी जिम्मेदारी कैसे हो सकती है? अगर आपकी फैमिली है, अपने बच्चे हैं, बीवी है, तो आप किसी और की जिम्मेदारी कैसे उठा सकते हैं? आपकी जिम्मेदारी तो आपकी फैमिली है। आप अपनी फैमिली को देखिए ना, किसी और की जिम्मेदारी आपको किसने कहा उठाने के लिए? जो इनके जीवन को कठिन बना रही है। आप कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हैं। लोगों को ना कहना सीखिए और उन्हें आत्मनिर्भर बनने दें। ये
ये समझते हैं कि किसी को पैसा देकर ये इज्जत कमा सकते हैं, किसी को पैसा देके ये अपना बना सकते हैं, किसी की देखभाल करके ये अपना बना सकते हैं। अरे भाई, नहीं बना सकते हो। आपकी फैमिली ही आपको देखेगी। आप उनके लिए उतना नहीं भी करेंगे जितना वो चाहते हैं, तब भी वो आपको देखेंगी। लेकिन आप अगर ये दूसरे का बोझ उठा के चल रहे हैं तो आपको खुद ही भुगतना है इसको। अब देख लीजिए, देखिए यहाँ भी मणिपुर चक्र इनका ब्लॉक है, सज़ा मिल रही है इनको हैंड टू हैंड। इनको पेट की प्रॉब्लम है, लेकिन समझ नहीं आ रही है इनको समझ नहीं आ रही है। ये ऐसे पर्सन है, जब तक इनको कोई बड़ी चोट नहीं लगेगी तब तक ये सुधरने वालों में से नहीं है। और ये क्या बताऊँ मैं आपको, बस देख लीजिए आपके किसके पर्सन ऐसे हैं ये। देखिए 4 नंबर की एनर्जी है, 4 ऑफ कप्स, राहु का कार्ड है। इनका दिल, इनकी आत्मा को इनको पता है कि ये गलत कर रहे हैं, सब कुछ गलत कर रहे हैं ये। इनको पता है। देखिए कैसे बैठे हैं एक जगह, देखिए कैसे यूनिवर्स ने इनको जो कप दिया था ना, इनके जीवन में जो आपको भेजा था यूनिवर्स ने, तो इन्होंने उसको ठुकरा दिया है इन थर्ड पार्टीज के लिए। और आप ऐसे हो गए हैं, आप अपने जीवन के पिछले अनुभव से इतने नकारात्मक या निराश हो चुके हैं कि आप अपने जीवन में आने वाले किसी भी अवसर को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। देख लीजिए, ये आपकी एनर्जी है मेरे व्यूअर्स। प्लीज़ दिल खोल के स्वीकार कीजिए। जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, जो भी खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं, या जो भी आपको यूनिवर्स दे रहे हैं, दिल खोल के स्वीकार कीजिए। सफलता आपके कदमों में है। और ये अपने किए हुए कर्मों पर इतने शर्मिंदा है ना, इनको पता है, इतने शर्मिंदा है, इतने ही आपसे नज़र भी नहीं मिला सकते। नज़र, आपने ऐसे ऐसे कांड इनके पकड़े हैं, ये आपसे नज़र भी नहीं मिला सकते। इसीलिए नज़र नहीं मिला सकते क्योंकि इनको पता है इन्होंने क्या क्या कुकर्म किए हैं। ये बिल्कुल, मैं कहना नहीं चाहती व्यूअर्स कि आप शायद मेरी बात का बुरा मान जाएं, लेकिन बिल्कुल बकवास पर्सन है ये। इंसान कहलाने लायक नहीं है ये, स्वार्थी इंसान है ये। स्वार्थ में अपनी गंदी आदतों के कारण, अपने गंदे बिहेवियर के कारण इन्होंने सब खत्म कर दिया। जो यूनिवर्स ने इनको गिफ्ट दिया था आपके रूप में, उस गिफ्ट को इन्होंने ठुकरा दिया। और कि क्या कहूँ, इन्होंने कंकड़ चुगते चुगते ना हीरा खो दिया। कंकड़ चुगने के चक्कर में हीरा खो दिया इन्होंने। अच्छा पाने के चक्कर में बेहतर पाने के चक्कर में बेहतरीन खो दिया इन्होंने, बेहतरीन इन्होंने। 14 नंबर की एनर्जी है, बुध का कार्ड है, टेम्परेस। यूनिवर्स तो आपके साथ है ही, एंजल्स आपके साथ हैं मेरे व्यूअर्स, आपके साथ एंजल्स हैं। देखिए कैसे एंजल्स ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है। रिश्ता जो होता है वो जब तक आप बराबर नहीं चलाएंगे वो रिश्ता नहीं चल सकता। अब आपको अपनी आंतरिक शांति मिल गई है और आप दृष्टिकोण चीज़ों पर सकारात्मक है। यह इस बात को संकेत करता है कि आपके जीवन में सभी रिश्ते अच्छे हैं। देखिए आपके जीवन में मेरे व्यूअर्स, जो भी आप इस मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आपके जीवन में जो भी रिश्ते हैं ना, वो सभी अच्छे हैं। ये दूर से देख रहे हैं, संतुलन है आपके जीवन में, आपकी फैमिली में मतलब संतुलन है। आपने अपनी फैमिली को ऐसे चलाया है, आपके बच्चों को, अपने आप को आपने संतुलन बना के रखा है आपने। ये देख रहे हैं दूर से कि इनके बिना भी आप बेस्ट दे रहे हैं अपनी फैमिली के लिए। और आपने
ऐसा संतुलन बिठाया है कि अकेले ही आप सब कुछ कर रही हैं या कर रहे हैं। देख लीजिए, जो भी फैमिली के बीच में, उनके लिए अकेले पर्सन की एनर्जी नहीं है। चाहे वो जेंट्स अपनी फैमिली चला रहा है, अपने बच्चों के साथ है, चाहे वो लेडी अपनी फैमिली चला रही है, अपने बच्चों के साथ है, अपनी गृहस्थी चला रही है। तो एंजल्स हर पल आपके साथ है। तो कमेंट में प्लीज़ लिख दीजिए 1111 लिख दीजिए। जो भी आपकी इच्छा है उसे बोलकर 1111 लिख दीजिए कमेंट में। जल्दी से आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। एंजल्स नंबर है 1111, लिख दीजिए। हाँ, देख रहे हैं, दूर बैठे देख रहे हैं आपके पर्सन के। हा, क्या खो दिया है, क्या खो दिया है तूने। 10 नंबर की एनर्जी है, सूर्य का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। देख लीजिए, धन भर भर कर आपको मिलने वाला है मेरे व्यूअर्स। आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं, या तो आप सोशल मीडिया पे कोई वर्क कर रहे हैं, या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई यूनिवर्स का कार्य आप कर रहे हैं और आपको भर भर कर धन मिलने वाला है। आशीर्वाद है यूनिवर्स का, एंजल्स का, डिवाइन का आपके ऊपर। देख लीजिए, यहाँ फिर मणिपुर चक्रा ब्लॉक है। मैंने आपको बोला है कल की रीडिंग में भी, जिस किसी को भी अपना मणिपुर चक्रा हील कराना है वो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपका मणिपुर चक्रा हील कर दूंगी। आप मुझे बताइए, कमेंट करके बताइए। कमेंट में 1111 लिखना ना भूलें, प्लीज़ लिखिए, ज़रूर लिखिए। अपनी कोई भी इच्छा मैनिफेस्ट कीजिए, मन में अपनी कोई भी इच्छा बोलिए और उसको बोलकर कमेंट में 1111 लिख दीजिए। ये एंजल्स नंबर है आपकी इच्छा पूर्ति करने के लिए। तो देखिए, यह एक सकारात्मक संकेत है कि आप अपनी जीवन यात्रा को पूर्णता और सफलता पर पहुंच गए हैं। जैसे एक सफल व्यवसाय पथ, स्थिर घरेलू वातावरण और दीर्घकालिक संबंध। आपने इतने अच्छे से अपनी फैमिली को चलाया है, इतने अच्छे से आपने, इतना अच्छा आपने प्रेजेंट किया है खुद को कि यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, ब्रह्मांड आपके साथ, उनको आपकी जो आपने मैनिफेस्ट की है ना, वो सब यूनिवर्स में जाती हैं, सब सुनते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल सब सुनते हैं आपकी बातें, और उनको आपके लिए स्टैंड लेना पड़ा। और आप वैसे भी देखिए, मैंने कल भी बताया था, जो भी हैं वो डिवाइन के बच्चे हैं, बहुत स्पिरिचुअल इंसान हैं, पूजा पाठी, बहुत भला सोचने वाले दूसरे का। और आपको आपकी अच्छाइयों का फल जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है धन के रूप में, मान सम्मान के रूप में। लोगों का भला करेंगे आप, आपको इतना धन मिलेगा कि उस धन से आप लोगों का भला करेंगे। आपकी जर्नी में जो है, आपकी कुंडली में लिख कर आया था कि आप लोगों का भला करेंगे। बहुत जल्दी ये दिन आने वाला है मेरे व्यूअर्स आपकी लाइफ में। जब भी आप धनवान बन जाएं या आपको धन आने लगे, तो चाहे थोड़ा आए शुरू में, बाद में उसको आप उसको दान कीजिए, थोड़ा किसी को कुछ आप ज़रूर दीजिए। देख लीजिए, आपको तो करना ही है ये। इसीलिए आप दुनिया में जो आए, आपका जो पर्पज़ है ना, किसी का तो पर्पज़ ही नहीं होता दुनिया में आने का, कोई तो ऐसे ही जीता चला जाता है, लेकिन आपका पर्पज़ है, आपको लोगों की हेल्प करने के लिए यूनिवर्स ने इस दुनिया में भेजा है। देखिए, मैं अपनी बताती हूँ, मेरे को नहीं पता था कि मैं क्या करूँगी। मैंने बहुत कोशिशें की, कभी कुछ करने की, करती रही, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं टैरो रीडर बनूंगी। मैं लोगों को बताऊंगी, मुझे ये मौका मिलेगा लोगों की सेवा करने का। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूंगी, लेकिन मैं कुछ ना कुछ करती रहती थी कि कहीं मेरे को सफलता मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। लेकिन मुझे यूनिवर्स ने इसीलिए, मेरा ये पर्पस था, मुझे यूनिवर्स ने इसीलिए पैदा किया था कि मैं यहाँ आप लोगों की सेवा करूँगी, आप लोगों के लिए
रीडिंग करूंगी, आप लोगों को बताऊंगी, आपको हील करूंगी। देख लीजिए। देखिए आपके, देखिए। देखिए 9 नंबर की एनर्जी, मंगल का कार्ड है 9 ऑफ वॉर्ड्स। कैसे खड़े हैं ये बेचारे, देखिए आपके पर्सन कैसे खड़े हैं, देखिए देखिए जरा। लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, अपने जीवन से लड़ाई लड़ रहे हैं, भगवान से भी लड़ रहे हैं ये। देखिए जरा, भगवान ने इनके रास्ते खोल रखे, इनको सब कुछ दिया भगवान ने, लेकिन इन्होंने एक भी दिन या 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचा कि ये सब मुझे कैसे मिल गया, क्या मैं इसके लायक था या थी। 1 मिनट के लिए भी इन्होंने नहीं सोचा है। वैसे तो ये यहाँ तो ये जेंट्स की एनर्जी है, कोई जेंट्स है ये जो बिल्कुल एकदम, इनका मूलाधार चक्रा भी ब्लॉक है। इन्होंने लड़ाइयाँ ही लड़ी हैं शायद इस रिश्ते में, सिर्फ लड़ाइयाँ। 24 घंटे लड़ाई सवार रहती है इस इंसान के ऊपर। शांति इसको पता ही नहीं किस चीज़ को कहते हैं शांति। पता नहीं क्या चक्र लगा हुआ है इस इंसान के, घूमता ही रहता है। देखिए आप लड़ाई के आधे रास्ते पर महसूस कर रहे हैं कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन आप सफलता के करीब हैं। आपको सफल होने के लिए बस अपनी आखिरी ताकत इकट्ठा करने और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। देखिए इन्होंने, ये जो आपका रिश्ता है, देखिए यहाँ पे आ रहा है, ये बता रहा है ये रिश्ता 9 साल का हो सकता है, 18 साल का हो सकता है, 12 साल का हो सकता है, 9 महीने का हो सकता है, 19 साल का भी ये रिश्ता हो सकता है। वो यहाँ जब ये आधे पे आ गए, जब आधा जीवन पार कर लिया, तो इन्होंने हार मान ली। हार मानने का मतलब यह है किसी के कहने से। इनका जो जीवन कठिन बनाया है ना, किसी और पर्सन का बनाया हुआ इनका जीवन कठिन है, जिसके कहने पे ये चलते हैं। इस इंसान को बुरा बनाने में उस इंसान का हाथ है जो जिसकी ये बात मानते हैं। उस इंसान का पूरा हाथ है इस इंसान को बुरा बनाने में। आपकी नज़रों में नहीं व्यूअर्स, दुनिया की नज़रों में भी इसको बुरा बनाने में इसी पर्सन का हाथ है जो इसके साथ है शुरू से। इनकी फैमिली का कोई पर्सन है, वो लेडी हो सकती है, जेंट्स हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जिसकी ये बात मानते हैं। उसी ने इनका जो मतलब सबके समाज में हर जगह इनका जो रुतबा है ख़त्म कर दिया है उसने। इनको इनकी जो भी है अच्छाइयाँ हैं वो तो कहीं गहरे गड्ढे में डाल दी हैं, और ये खुद भी नहीं समझ रहे, ये खुद भी समझ नहीं रहे कि मैं कर क्या रहा हूँ। आधे रास्ते पे आके इन्होंने हार मान ली, इस रिश्ते को छोड़ दिया, और अब भटकाव है इनके जीवन में, भटका ही रहेंगे। दूर से देख रहे हैं खड़े हुए कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया मुझसे, ये मैंने क्या कर दिया। देखिए जीवन जब शुरू होता है, 2 लोग जब जीवन शुरू करते हैं, शादियां होती हैं, अपना जीवन शुरू करते हैं, तो वो इसलिए शुरू नहीं करते कि उसको बीच में ख़त्म करेंगे, नहीं। वो जो जीवन शुरू होता है वो शुरू होता है इंसान की मृत्यु तक चलता है वो जीवन। अगर आप उसमें कांटे बो रहे हैं तो क्या आप शांति से जीवन जी सकते हैं? बताइए, जी सकते हैं? अगर आप कोई सुख सुविधा अपने घर में कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? इतना सोचने समझने की तो शक्ति होती है ना इंसान में। अब पागलों की तरह एक जगह खड़े होकर इसका ना कहते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं उसको, लट्टू बना दिया है, लट्टू। और जैसे वो जोकर होता है ना, जोकर बना दिया है इस इंसान ने जो इनके साथ है फिलहाल,
और जिसकी बातों में ये, जिसके मैनिपुलेशन में ये आते हैं, उसने इसको जोकर बना के छोड़ दिया है। शायद उस इंसान का इनसे पहले कभी कुछ रंजिश रही हो, आपस में कुछ बात रही हो इन दोनों की, कुछ लड़ाई झगड़े रहे हों, कुछ ऐसी बातें हों जो ये तो भूल गए, ये पर्सन तो भूल गए उस चीज़ को कि इनकी उस पर्सन से, मतलब जो इनके शादी से पहले का कोई पर्सन है इनकी लाइफ में, वो ये तो भूल गए उस चीज़ को, लेकिन वो नहीं भूला, भूली या भूला, उसके मन में इनके प्रति वो टीस थी कि इसको बर्बाद करना है मुझे, किसी भी तरह करे। देखिए, अगर ये आपको छोड़ के चले गए तो आप बर्बाद नहीं हुए हैं, ये खुद बर्बाद हो गए हैं। आपको तो, आप तो चल ही रहे हैं ना, बताया गया है ना कि अभी मैंने दिखाया आपको इन कार्डों में, आप तो चल ही रहे हैं, आप तो जी रहे हैं, आप तो अपनी फैमिली को चला ही रहे हैं और चलाएंगे भी। तो ये इंसान जोकर बन के रह गया है। लो जी, देखिए आ गया है पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, बुध का कार्ड है। नो 5 नंबर की एनर्जी देख लीजिए। देखिए, इनकी लाइफ में कोई बुजुर्ग महिला है जो बहुत ही नकारात्मक लेडी है। वो कभी भी अच्छा नहीं सोचती है किसी के लिए भी, हमेशा खाऊ पाड़ू रहती होगी ये, हमेशा चिल्लाना, बदतमीजी से बोलना, दूसरे को कुछ ना समझना, सिर्फ अपना ही, बस मैं ही मैं में रहना। देखिए, मैं उन सब बुजुर्ग महिलाओं से कहना चाहती हूँ, और देखिए बुजुर्ग तो हम भी होंगे, सभी होते हैं। ये जो महिला है, ये ऐसी महिला है कि इसको फ़र्क नहीं पड़ता इसके बच्चों के साथ क्या बीत रहा है, ये किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, दुनिया में इनकी क्या बदनामी हो रही है, इनके बच्चे बस रहे हैं या उजड़ रहे हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ स्वार्थी महिला है, अपने लिए जीती है ये। एक बात बताइए, जब आप किसी को प्यार करेंगे तो क्या आपको कोई प्यार नहीं करेगा क्या? बुजुर्गों का काम होता था पहले प्यार देना, बच्चों को कहानियाँ सुनाना, उनको गले लगाना, उनको घुमाना, उनके साथ खेलना। और पता नहीं कुछ बुजुर्ग ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ मरते दम तक ये चाहते हैं कि उनकी जुत्ती के नीचे रहें सब। गलत है, गलत। आप अपने रास्ते में खुद कांटे बो रहे हैं। देख लीजिए, इस बुजुर्ग महिला ने आपको बदनाम करने की बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश। इन्होंने देखिए कैसे अपाहिज बना दिया आपके पर्सन को, पति को, हस्बैंड को, कैसे अपाहिज बना दिया है इसने, इस महिला ने कैसे अपाहिज बना दिया है आपके पर्सन को। देख लीजिए, इसने इनको ऐसे अपाहिज बना दिया कि इनका सहारा लेकर कि मेरे सहारे ये रहे, बस ये मेरे सहारे रहे, मेरे ऊपर बस रहे। ये कैसे अपने स्वार्थ के लिए इस महिला ने इनको कैसे अपाहिज बना दिया। ये मूर्ख महिला है, इसको ये नहीं पता कि बेटा क्या सेवा करेगा। बेटा सेवा नहीं करता कभी, सेवा बहू करती है। कपड़े बहू धोती है, खाना बहू देगी, बाल कंघी बहू करेगी, सेवा बहू करेगी, बेटा नहीं करेगा। बेटा बाहर से कमा के ही ला सकता है बस। और मैंने कई उसमें तो देखा भी है कि बेटा कुछ करता नहीं तब भी बहुएं सेवा करती हैं, लेकिन उसके लिए अपने आप में इतनी क्षमता होनी चाहिए, इतना अच्छापन होना चाहिए कि आप सेवा करवाने लायक हो भी। तो इस महिला को अब दंड मिलने वाला है बहुत जल्दी, बहुत जल्दी इसको दंड मिलने वाला है इस महिला को अब। और अगर आपके पर्सन ने इसका साथ नहीं छोड़ा तो वो इस तरह अपाहिज होकर रह जाएंगे, इस तरह अपाहिज होकर रह जाएंगे ये। और ये देख रहे हैं ये, आपने इनसे मुंह फेरा ना तो इनकी हालत ऐसी हो गई है। देखिए, देख लीजिए, आपने जैसे रिलीज किया इस रिश्ते को, तो देख लीजिए इनकी हालत ऐसी हो गई। आपका ऑरा इतना अच्छा हो रहा है, आपका इतना, आपकी जो ऊर्जा है उससे ये, उस ऊर्जा को ये लेकर
खींच कर चल रहे थे। पैसा होना सब कुछ नहीं होता, अच्छा स्वास्थ्य भी सब कुछ होता है, खुशियाँ भी सब कुछ होती है। जिस घर में पैसा ही पैसा है और खुशियाँ नहीं है, शांति नहीं है, क्या करोगे इस पैसे का? क्या करोगे बताइए, क्या करोगे इस पैसे का? स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो खा नहीं पाओगे, घर में खुशी नहीं होगी तो जी नहीं पाओगे। तो इस महिला का साथ अगर आपके पर्सन ने नहीं छोड़ा तो इनको अपाहिज होना पड़ेगा और ऐसी ही ज़िंदगी फिर ये जिएंगे। देख लीजिए कार्ड को अच्छे से, कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। मैं पहले समझती थी, मैं आपको बताती हूँ कि मैं पहले समझती थी, हाँ सॉरी, एक कार्ड और रह गया है, देख लीजिए। लास्ट कार्ड है द एम्परर। 4 नंबर की एनर्जी राहु का कार्ड है। देख लीजिए, इनका मणिपुर चक्र ब्लॉक है, इनका भी। ये जो महिला है ये सब पे हुकूमत करना चाहती है। हुकूमत अत्यधिक नियंत्रण, अनुशासन की कमी, ये अपने आप को ये प्रेजेंट करती है। ये जेंट्स भी जो है आपके जो पर्सन, ये इस तरह प्रेजेंट करते हैं कि पता नहीं ये कितने दिमागदार हैं, कितने बहुत माइंडेड इंसान हैं, लेकिन कुछ नहीं है ये कुछ नहीं है। ये दूसरों के दिमाग से चलने वाले पर्सन है। जिसमें अपना दिमाग नहीं है वो कहाँ का बताइए राजा हो सकता है? वो राजा हो सकता है बताइए? वो राज कर सकता है किसी पे? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। भावना पर हावी तर्क और दिल पर हावी दिमाग, इनकी जो भावना है उन पर ना ये दूसरे का तर्क, दूसरे की जो मैनिपुलेशन है वो हावी हो जाती है इनके ऊपर, इनकी भावनाओं के ऊपर। दिल पर हावी दिमाग हो जाता है इनका दिल तो कहता है कि आप, और इनका जो दिमाग वो कहता है ऑप्शंस, और वो थर्ड पार्टीज जो इनके जीवन में घुसी पड़ी हैं इनका जीवन नर्क बनाने के लिए। यह संकेत करता है कि संरचना, स्थिरता और ध्यान आवश्यक है। अगर आप स्थिर नहीं हो सकते, एक जगह नहीं रह सकते हैं ना, और ध्यान नहीं कर सकते हैं, संरचना नहीं कर सकते, अपने रिश्ते को अच्छे से नहीं चला सकते हैं, अगर आप अपने विचारों और सपनों को वास्तविक नहीं बना सकते हैं या बनाना चाहते हैं, तो आपको झुकना पड़ेगा, आपको इंसान बनकर जीना पड़ेगा। किसी पे राज करके, ये राजाओं वाला ये जो था वो पहला ज़माना था, अब सब राजा हैं अपनी लाइफ में। इज्जत दो और इज्जत लो, यही जस्टिस है यूनिवर्स का। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, कैसे लोग हैं कि क्या सोचते हैं, करते हैं। कितना घृणित है इंसान, कितना समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो कितने काले हैं, कितने कालापन है उनके अंदर, कितने मुंह से, वो कहते हैं ना मुंह में राम बगल में छुरी, कितने काले लोग हैं। मैं अपनी आपको बताती हूँ, मैंने भी बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, भला किया है लोगों का, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा। लोगों ने मेरे साथ दुर्व्यवहार भी किया, तब भी मैंने उनके साथ अच्छा किया। लेकिन फिर जब से मैंने सीखा, मैं रीड करने लगी, तब मुझे पता चला नहीं, जैसा हम समझते हैं वैसा समाज नहीं है। तो बॉटम में देख लेते हैं क्या है। 9 नंबर की एनर्जी है, 9 ऑफ कप्स। आपकी मनोकामना पूर्ण होंगी, कठिन समय पीछे छूट गया और खुशी, उल्लास और संतुष्टि का समय आ रहा है। 9 ऑफ कप्स को एक अच्छा कार्ड माना जाता है। तो मेरे व्यूअर्स, खुश हो जाइए और प्रसन्न रहिए, खुशी या संतुष्टि, इच्छा पूरी होगी आपकी। मणिपुर चक्र देखिए बार बार आ रहा है, ब्लॉक है, किसी को तकलीफ़ है पेट की, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए प्लीज़। पेट संबंधित, लीवर संबंधित, किडनी संबंधित आपकी मतलब समस्याएं होती हैं, तो प्लीज़ जिस किसी को भी ये दिक्कत है मुझे बताइए कमेंट करके, मैं आपको हीलिंग दूंगी। मैं आपसे उसका कोई पैसा नहीं ले रही हूँ, फ्री हीलिंग दूंगी मैं आपको। बताइए आप मुझे कमेंट करके, और कमेंट में कोई भी इच्छा अपने मन में बोल के आप कमेंट में लिखिए, 1111 लिखिए, एंजल्स नंबर है इच्छा पूर्ति के लिए। और
जितना आप ग्रेटिट्यूड शो करेंगे ना कमेंट में, जितना आप लिखेंगे, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, यूनिवर्स, और अपने ईष्ट को धन्यवाद देंगे, अपने पूर्वजों को धन्यवाद देंगे, अपने जिसको भी आप मानते हैं उनको देंगे धन्यवाद, तो आपका जीवन उतना ही और ज़्यादा अच्छा चलेगा। तो चलिए देख लेते हैं दिव्य संदेश क्या है आज आपके लिए। जय महाकाली, जय महाकाली, जय जय महाकाली, महाकाली, जय जय महाकाली, जय महाकाली, जय महाकाली, जय महाकाली। लीजिए, चलिए देखते हैं आज क्या संदेश है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या संदेश है। तो चलिए देखते हैं। लीजिए, महाकाल का कार्ड आ गया है, दिख रहा है आप लोगों को, देख लीजिए, हमारे महाकाल जी आ गए हैं। संदेश है, बीता हुआ कल जा चुका है, डर को त्यागें और वर्तमान में जीना शुरू करें। उपाय है, सोमवार को शिवलिंग पर कच्चा दूध और काले तिल अर्पित करें। जय श्री महाकाल, जय महाकाली। लीजिए, वीर हनुमान जी आ गए हैं, मेरे बालाजी महाराज, मेरे भैया, मैं इनको भाई मानती हूँ। जय हो, जय हो, जय श्री राम, जय बालाजी सरकार, बागेश्वर धाम। तो देखिए, संदेश है, आत्मविश्वास जगाएं, आप जिस कार्य से डर रहे हैं उसमें ही आपकी जीत छुपी हुई है। देख लीजिए, ये आपके पर्सन के लिए भी है, ये भाग रहे हैं, इनको भागने के लिए मना कर रहे हैं हनुमान जी। उपाय है, मंगलवार को हनुमान जी के दाहिने कंधे का सिंदूर अपने माथे पर लगाएं और सुधर जाएं। अपना जीवन सफल बनाएं। जय श्री वीर हनुमान, जय बजरंगबली, जय हो, जय हो। लीजिए, भोलेनाथ, जय हो मेरे महाकाल, मेरे भोले, मेरे भंडारी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देख लीजिए, मैंने सिर्फ अभी देखा भी नहीं है नीचे कि यहाँ ओम नमः शिवाय लिखा है, मैं बोल ही रही हूँ क्योंकि मैं बोलती रहती हूँ। संदेश है, सादगी में ही सुख है, उलझनों को छोड़ें और मन को शांत रखें। उपाय है, प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, मेरे भोले भंडारी, मेरे बाबा। लीजिए, महामृत्युंजय, महाकाल की एनर्जी देखिए, मेरा महाकाल, मेरी महाकाली, जय हो महाकाली। देखिए, संदेश है, आपका स्वास्थ्य सुधरेगा, पुरानी बीमारियों या तनाव से राहत मिलेगी। जय महाकाल, जय महाकाल, जय हो मेरे महामृत्युंजय, जय हो, जय हो। उपाय, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और पक्षियों को दाना डालें। जय हो, जय हो मेरे महाकाल। सिद्धि विनायक, देखिए, गणपति जी, महालक्ष्मी जी आ गई हैं, देख लीजिए साथ में। संदेश है, सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। उपाय, गणेश जी को मोदक या लड्डू का भोग लगाएं और बच्चों में बांटें। जय जय हो, जय हो, जय हो गणपति मार, गणपति बाप्पा मोरिया, जय महालक्ष्मी, जय महालक्ष्मी, जय माँ। लीजिए, सन की एनर्जी है, सूर्य का कार्ड है। संदेश है, आपके जीवन में नई ऊर्जा और सफलता का उदय हो रहा है, आत्मविश्वास बनाए रखें। उपाय, सूर्य उदय के समय सूर्य देव को जल अर्पित करें और गायत्री मंत्र का जाप करें। जय हो, ओम, जय हो, जय, ओम सूर्याय देवाय नमो नमः। कमल, देख लीजिए, संदेश, कीचड़ में रहकर भी कमल की तरह पवित्र रहें, दुनिया की बातों का असर खुद पर ना होने दें। ये तो मेरे लिए भी है। कीचड़ में रहकर कमल की तरह पवित्र रहें, दुनिया की बातों का असर खुद पर न होने दें। अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गुलाब जल मिलाएं, गुलाब जल मिलाकर नहाइए आप, शुद्धिकरण होगा आपका। जय माँ लक्ष्मी।
लीजिए, गीता का ज्ञान है आपके लिए। फल की चिंता मत करो, बस अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करो। उपाय, तुलसी के पौधे में रोज शाम को दीपक जलाएं और परिक्रमा करें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। चक्र देखिए, टाइम देखिए जरा, संदेश है, समय का पहिया घूम रहा है, बुरा वक्त जाने वाला है, अच्छा वक्त आने वाला है। उपाय, घड़ी को हमेशा सही दिशा पर रखें, उसे बंद ना होने दें। अगर किसी के भी व्यूअर्स के घर में कोई घड़ी बंद पड़ी है तो उसको चालू करें प्लीज़। कोई भी बंद चीज़, कोई भी बंद घर में चीज़ हो उसको चालू करें। लीजिए, साईं बाबा का संदेश आ गया, मेरे सद्गुरु साईनाथ महाराज का संदेश आ गया है। देखिए जरा, देखिए मेरे बाबा, तेरी सदाई जय हो मेरे सद्गुरु मेरे महाराज, जय हो मेरे बाबा। मार्गदर्शन कीजिए बाबा, मार्गदर्शन कीजिए। तो देखिए संदेश, जल्दबाजी से काम बिगड़ सकता है, धैर्य रखें, सही समय आने वाला है। उपाय, धार्मिक पुस्तक का पाठ करें और पीले फूल अपने गुरु को अर्पित करें। देखिए, आपके जो भी गुरु हैं, मेरे तो साईनाथ सद्गुरु महाराज हैं मेरे गुरु, तो आपके जो भी गुरु हैं उनको आप पीले फूल अर्पित कीजिए और धैर्य बना के रखिए। मेरी रीडिंग में आपको जो भी कुछ मिलेगा ना, वो बिल्कुल स्पष्ट मिलेगा, साफ मिलेगा। कोई मैं शुगर कोटिंग नहीं करूँगी, मीठी मीठी वो नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे ये काम, मुझे ये जो भी कार्य दिया है ना यूनिवर्स ने करने के लिए, तो मैं उसको पूरी निष्ठा के साथ करूँगी और बिना लालच के करूँगी। मुझे कोई लालच नहीं है, कुछ नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मैं कुछ अच्छा कर सकूँ। फल तो भगवान देते हैं, मैं कुछ अच्छा कर सकूँ। तो आप सभी का जीवन खुशमय हो जाए और जिनके रिश्ते टूटे हैं वो दोबारा बन जाए और हमेशा बने रहे मजबूती के साथ, और मेरे व्यूअर्स को सफलता प्रदान हो। इसी शुभकामना के साथ मैं ये रीडिंग समाप्त करती हूँ। जय श्री राधे कृष्णा, जय महाकाली, जय महाकाल।